ये वीडियो सेकंड पार्ट है कैनवस प्रिपरेशन का, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम अपने कैनवस के ऊपर नीटली ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए है बेकिंग पेपर। अब आप सोचेंगे कि पेंटिंग में बेकिंग का क्या काम, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि बेकिंग पेपर का हमारी पेंटिंग से क्या लेना देना है। सबसे पहले आपने अपनी कैनवस के साइज के हिसाब से बेकिंग पेपर को कट कर लेना है। यहाँ मैंने 2 कैनवसेस लिए हैं 4x4 इंचेस के, जिन्हें मैं अपनी लास्ट वीडियो में बिल्कुल प्रिपेयर कर चुकी हूँ कि वो अब बिल्कुल रेडी हैं ड्राइंग और पेंटिंग के लिए। और मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है बेकिंग पेपर को कट करना बिल्कुल कैनवस के साइज के हिसाब से। और यहाँ मैंने अपने बेकिंग पेपर को जो है वो कैनवस के साइज से कट कर लिया है। एक्चुअली मैं बेकिंग पेपर की कटिंग कैनवस के साइज और उसके अंदर होने वाली ड्राइंग के हिसाब से कट करती हूँ। मुझे 2 कैनवसेस के लिए 2 पेजेस चाहिए थे। यहाँ सीजर की हेल्प से मैंने उनको कट कर लिया है। इनकी साइड्स भी मैंने अच्छे तरीके से नीट कर ली हैं। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आखिर बेकिंग पेपर ही क्यों यूज किया। मार्केट में हमें ड्राइंग के लिए स्पेशल ड्राइंग पेपर्स या उनको ट्रेसिंग पेपर भी कहा जा सकता है, वो भी मिल जाते हैं, लेकिन हर किसी के काम करने का अंदाज अलग होता है। तो इसीलिए मुझे जो है वो ट्रेसिंग पेपर से ज्यादा ये बेकिंग पेपर पसंद है। ये थोड़े से ग्रीसी होते हैं, लाइक इनके ऊपर अगर आप पेंसिल से कुछ ड्रॉ कर लेते हैं और अगर कहीं पे मिस्टेक हो जाती है और आप उसे इरेज करना चाहते हैं तो वो इजीली इरेज भी हो जाता है। इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। बेकिंग पेपर मुझे ट्रेसिंग पेपर से ज्यादा थिक लगता है। इसके ऊपर आपसे जितनी मर्जी दफा मिस्टेक हो जाए और आप उसको जितनी मर्जी दफा इरेज कर लो, ये फटेगा नहीं। शर्त ये है कि आप जानवरों की तरह उसको इरेज ना करें। तो ओके, बैक टू द पॉइंट। बेकिंग पेपर ही यूज करने की मेरी एक और रीजन ये है कि मैं इसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकती हूँ। मीन्स ये कि अगर मैंने इसके ऊपर एक स्केच बनाया है और कुछ अरसे के बाद मैं इसी पेपर को रीयूज करना चाहती हूँ, तो मैं इजीली उसको इरेज करके इसके ऊपर दोबारा से कुछ भी ड्रॉ कर सकती हूँ। चले आइए मैं आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ। ये कलर पैलेट मैं नीचे रखने के लिए यूज कर रही हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं। इसके ऊपर मैं रखूंगी अपना बेकिंग पेपर की कटिंग जो मैंने अभी अभी काट के रखी है कैनवस के साइज के हिसाब से। यहाँ मैं इसके ऊपर एक स्टार ड्रॉ करूंगी और जब मैं इसको इरेज करूंगी तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी आपको पता ही नहीं चल सकता कि इसके ऊपर आपने कुछ ड्रॉ भी किया था। बेकिंग पेपर मुझे पसंद है, इसकी वजह एक और भी है, वो मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताती हूँ। यहाँ पे क्लियरली देखा जा सकता है कि वहाँ पे स्टार का बिल्कुल भी कोई नामो निशान रहा ही नहीं है। अब कैनवस के साइज के हिसाब से मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस ढूंढे हैं, जिनमें से मुझे एक रेफरेंस बहुत ज्यादा पसंद आया है और उस रेफरेंस की हेल्प से मैं आपको बहुत सी चीज़ें एक ही जगह पे एक ही टाइम पे समझा सकती हूँ। और मैंने जो रेफरेंस पिक्चर सेलेक्ट की है वो है ये, जिसमें 2 एक ही जैसे करेक्टर्स बने हुए हैं लेकिन ऑपोजिट हैं। अब मैंने 2 कैनवसेस लिए थे, लेकिन साथ ही मैंने 2 बटर पेपर्स की कटिंग्स भी बना ली थी। लेकिन इस पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद एक बार कटिंग और एक बार ड्राइंग करने से ही मैं दोनों को ड्रॉ कर लूंगी, और वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट। तो चले आए देखते हैं वो कैसे। रेफरेंस पिक्चर आपने अपने सामने रख लेनी है और बटर पेपर के ऊपर आपने पेंसिल की हेल्प से वो चीज़ ड्रॉ कर लेनी है। अब आपको मैं बताती हूँ कि बटर पेपर को कैनवस के साइज के हिसाब से काटने का क्या फायदा हुआ। अब आपको यहाँ पे कोई भी बॉर्डर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है और ना ही बार बार कैनवस को रख के देखने की जरूरत है कि आखिर मुझे कहाँ पे बनाना है इसको, क्योंकि हमारे जो बटर पेपर की कटिंग है उसका साइज ऑलरेडी कैनवस के साइज के हिसाब का है। अब यहाँ कैमरे के सामने इसको ड्रॉ करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन मुझे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाना भी था, क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए मुझे मोबाइल भी उस साइड पे रखना पड़ रहा था और साथ ही कैमरे की डायरेक्शन इस तरह की थी कि मुझे उस डायरेक्शन में ही बैठ के बनाना था। इसके बन जाने के बाद जब मैंने इसको देखा तो मुझे इसमें काफ़ी मिस्टेक्स नज़र आ रही थी, तो फिर मैंने अपने मोबाइल को सामने रखने के बाद जहाँ जहाँ से मुझे ठीक करने की ज़रूरत महसूस हो रही थी, इसको मैंने ठीक कर लिया था। अब मैं इसको कैनवस के ऊपर रख के देख रही हूँ कि इसका साइज़ जो है वो बिल्कुल ठीक है, एंड यस ये बिल्कुल ठीक है। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है कार्बन पेपर। ये तकरीबन सभी लोगों ने बचपन में यूज़ किया। अगर किसी को नहीं पता कि कार्बन पेपर क्या है तो मैं आपको बताती हूँ। कार्बन पेपर एक ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से आप कोई भी चीज कहीं पे भी ट्रेस कर सकते हैं। इसकी एक साइड ग्रीसी होती है और दूसरी साइड पे कार्बन अप्लाई हुआ होता है। तो जो ग्रीसी साइड है वो आपने बाहर की साइड रखनी है और जो कार्बन वाली साइड है वो आपने कैनवस की तरफ रखनी है और कैनवस को अच्छे तरीके से इससे कवर कर देना है। अब इन कैनवसेस का साइज है 4x4, लेकिन आपने कभी अगर बड़े कैनवस के ऊपर ड्रॉ करना हो, मीन्स ट्रेस करना हो, तो कार्बन पेपर A4 साइज का होता है, मीन्स के 12x8 इंचेस का। ये उसके ऊपर भी वर्क कर जाता है। कार्बन पेपर कैनवस के ऊपर एडजस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अपने बटर पेपर को एडजस्ट कर रही हूँ जिसके ऊपर मैंने ड्राइंग की है। अब मैं यहाँ पे अपने कैनवस का अंदाज़ा कर रही हूँ कि मुझे ड्राइंग कहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो मैं यहाँ पे ये साइड्स उसके अच्छे तरीके से जो बटर पेपर की हैं उसको और कार्बन पेपर की साइड्स को दबा कर देखती हूँ कि आखिर इसकी स्पेस कितनी जो है वो ऊपर है, कितनी नीचे है, कितनी साइड्स पे है, ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि मुझे ड्रॉ करना कहाँ है। और जब आप अपनी ड्राइंग को सही जगह पे प्लेस कर लें तो उसके बाद आपने इसको पेंसिल की हेल्प से ट्रेस कर लेना है, मीन्स आपने इसको रीड्रॉ कर लेना है।
ये चीज़ बहुत ही आसान है और इसी तरह से मेरा कैनवस बिल्कुल नीट रहता है। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली कैनवस के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो उससे कई बार मिस्टेक हो जाती है और कैनवस काफ़ी ज़्यादा जो है वो बार बार इरेज करने की वजह से, या कई बार ऐसा होता है कि इरेज होता ही नहीं है, कैनवस मैसी लगने लग जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप यही तरीका अपनाएं, आप डायरेक्टली भी जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ वो तरीका शेयर कर रही हूँ जो कि मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना नीटली जो है हमारा कैनवस के ऊपर ड्रॉ हो चुका है करेक्टर। अब आती है नेक्स्ट स्टेप की बारी, जिसमें हमने इसको दूसरे कैनवस के ऊपर ड्रॉ करना है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास कार्बन पेपर अवेलेबल नहीं है तो फिर आपने क्या करना है। उसके लिए भी हमारे पास 2 से 3 तरीके होते हैं। अब मुझे क्योंकि इसको ऑपोजिट ड्रॉ करना है दूसरे कैनवस के ऊपर, तो मैंने इसको दूसरे बटर पेपर के ऊपर रीड्रॉ नहीं किया, बल्कि इसी को मैं उल्टा करके यूज कर लूंगी। अब मैंने आपको कहा था मुझे बटर पेपर एक और वजह से पसंद है, और वो वजह ये है कि आप बटर पेपर की ऑपोजिट साइड पे भी देख सकते हैं कि आपने क्या ड्रॉ किया है। और ये चीज कई सिचुएशंस में बहुत काम आती है। एक सिचुएशन ये होती है जब आपके पास कार्बन पेपर अवेलेबल ना हो। दूसरी सिचुएशन ये है जिसका अभी मुझे सामना करना पड़ रहा था कि मुझे एग्जैक्ट सेम चीज दूसरी साइड पे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में बनानी है। अब यहाँ पे मैं 2 तरीके जो है वो अपना सकती हूँ, और दोनों तरीके पहले मैं आपको एज अ एग्जाम्पल करके दिखा रही हूँ कि वो क्या हो सकते हैं। लेट्स सपोज हम बटर पेपर के ऊपर कुछ राइट कर लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे राइट किया है हेजल्स गैलरी। अब मैं एक ट्रिक जो है वो हेजल्स के ऊपर आपको अप्लाई करके बताऊंगी और दूसरी गैलरी के ऊपर। अब क्लियरली देखा जा सकता है कि जो मैंने राइट किया है फ्रंट साइड पे, वो ऑपोजिट साइड पे भी मुझे क्लियरली नजर आ रहा है। तो पहला तरीका ये है कि मैं उसी के ऊपर री राइट कर लूँ। ये ट्रिक मैं मोस्टली जो है वो अपने कैनवसेस के ऊपर या पेंटिंग्स के ऊपर जहाँ राइटिंग मुझे करनी होती है तब मैं ये अप्लाई करती हूँ। अब आप कहेंगे ये चीज तो मैं कार्बन पेपर से भी कर सकती हूँ, लेकिन उससे होता ये है, कार्बन पेपर जब पेंटिंग के ऊपर लगता है तो उसके ऊपर से कार्बन उतर के पेंटिंग पे लग जाता है, जो कि बाद में साफ करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं इन दोनों में से कोई एक ट्रिक अपनाती हूँ। अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि राइटिंग मुझे जहाँ पे करनी है वो लाइट कलर है या डार्क कलर है। अब यहाँ पे ये राइटिंग आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसी के ऊपर री राइट की है, और इसका जो बैक साइड पे है वो बिल्कुल क्लियर मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो अब मैं उसको थोड़ा सा और विजिबल करने के लिए, ताकि आपको भी क्लियर नज़र आ सके, मैं आपको उसको थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। अब इसी के साथ मैं आपको दूसरी ट्रिक जो है वो गैलरी के ऊपर अप्लाई करके बताती हूँ कि वो क्या है। वो भी काफ़ी ईजी है। वो पहली वाली से थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी भी हो जाती है, लेकिन ये है कि उसमें मेस क्रिएट होने का काफ़ी चांस होता है। क्योंकि अगर आपने व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर राइटिंग करनी है तो फिर ये जो कार्बन होता है ये साइड्स पे लग जाता है, तो फिर ये साफ नहीं होता है। साफ हो भी जाए तो कहीं ना कहीं स्टेन छोड़ ही जाता है। तो इसलिए सिंपली मैंने गैलरी की बैक साइड पे जहाँ जहाँ मुझे राइटिंग नज़र आ रही थी वहाँ मैंने उसको जो है वो अच्छे तरीके से पेंसिल को रब किया है, और अब मैं इसको प्लेस कर रही हूँ ताकि मैं इसके ऊपर री राइट कर सकूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कार्बन पेपर के साथ किया था। अब बटर पेपर होने का यही फायदा था कि मुझे बैक साइड पे नज़र आ रहा था कि कहाँ कहाँ राइटिंग थी और मुझे कहाँ कहाँ पे शेडिंग करनी है। अब इसको रीराइट कर लिया है तो आप लोग देख सकते हैं कि ये भी कितना क्लियरली वहाँ पे नज़र आ रहा है कि मैंने क्या राइट किया है। और इसी के ऊपर आप पेंट के साथ कुछ भी राइट कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब ये आपको तीनों मेथड्स मैंने आपने बता दिए हैं। अभी ये जो 2 मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं में से जो पहला वाला था वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ इस वाले को, करेक्टर को जो है वो ड्रॉ करने के लिए। अब जब मैंने पहले वाले को ड्रॉ किया तो उसके ऊपर मीन्स की 2 टाइम वहाँ पे ट्रेसिंग हो चुकी है उस वाले करेक्टर के ऊपर, बटर पेपर के ऊपर। तो अगर मैं उसकी ऑपोजिट साइड कैनवस के ऊपर रख कर उसको रीड्रॉ करती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली जैसे मैंने हेजल्स लिखा था वो वैसे ही यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। अपनी दोनों ड्राइंग्स के लेवल जो है वो मैं सेट करने के बाद यहाँ पे इसको रीड्रॉ कर दूंगी। कई बार ऐसा होता है कि आपका ट्रेस जो है वो काफ़ी लाइट जो है वो होता है, तो इस वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा होता कि उसके ऊपर क्या करना है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा था जहाँ जहाँ मैंने उसको दोबारा से जो है वो ड्रॉ कर दिया ताकि वो विजिबल हो जाए, और जहाँ पे भी मुझे विजिबल नहीं होगा वहाँ पे मैं दोबारा से उसको रीड्रॉ कर लूंगी उसी मेथड की हेल्प से। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख भी सकते हैं कि मुझे उसका बाजू जो है वो थोड़ा सा विजिबल नहीं था, तो मैंने उसके ऊपर रीड्रॉ करके उसको उसी जगह पे ट्रेस कर लिया है। अब यहाँ पे आपका नॉर्मल पेपर होता तो आपको कभी भी ना पता चलता कि आपने पहले वाली कहाँ ड्रॉइंग की है, तो ये आगे पीछे हो जाता। अब यहाँ पे मेरे पास बटर पेपर है तो मुझे पता चल रहा है क्लियरली कि मेरी जो पहले वाली ड्रॉइंग है वो किस जगह पे और मुझे अब पेपर को कहाँ प्लेस करना है। अब यहाँ पे ये चीज है कि मुझे ये सारी चीजें कहीं पे भी किसी ने कभी नहीं बताई थी। ये सब चीजें जो है वो मैंने खुद ही अपने जो है वो एक्सपीरियंस से सीखी हैं कि कौन सी चीज मैं कहाँ पे यूज करूंगी और कौन सी चीज मेरे लिए हेल्पफुल रहेगी। मे भी बहुत से लोग इस मेथड से डिसएग्री करें, लेकिन बहुत से लोग इससे जो है वो फायदा भी उठाने वाले हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था जो कि मुझसे बार बार पूछा जा रहा था। आई होप कि अब आपका ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं बचा होगा। अभी भी आपको कोई
चीज बीच में से समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अगर तो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको अपने आर्टिस्ट फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है वो पेंट से रिलेटेड होगी कि कौन से पेंट्स यूज करने चाहिए और कौन से पेंट्स जो है वो मुझे अभी तक पसंद नहीं आए और वो आपने बाय नहीं करने। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।